चलो हम लोग फ्री फॉल की बात कर रहे थे ना। तो बुल याद आया, क्या था बुल? जब जब बढ़ ऊपर रहा उठता है हो। ऑप्टिमिस्टिक होता है। हम्म। इंक्रीज हो रहा राइज है। होता है। ठीक है, बियर? गिरता है लॉस। डाउन पेसिमिस्टिक होता स्टॉक है। मार्केट। क्रैश? जब क्रैश। लगातार गिरता रहता है। बहुत ही लगातार होगा, प्लमेटिंग गिर की। गिर रहा है। और रैलिंग? जब कंटिन्यूअस अप। लगातार बढ़ता रहता है। हाँ। अब आया टैंकिंग, है ना। टैंकिंग में फ्री फॉल था क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं बोल रहा था कि जैसे क्या होता है ना, जैसे मान लो एक शेयर है, तो शेयर रियल लाइफ एग्जाम्पल ले लो, अदानी वाला। ठीक है, तो ऐसे शेयर कैसे गिरता है? 10%। जनरली ये भी रिस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है, 10% भी नहीं होता है कि 10% से ज्यादा गिर नहीं सकता, ऐसा रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो आज एक दिन 10%, अगले दिन 10%, अगले दिन 10%, ऐसे गिरते जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि कंसिस्टेंट गिर रहा है ना, तो रैलिंग हो गया ये। अब एकाएक 10% से घटने 70% गिर गया, मतलब यहाँ रिस्ट्रिक्शन काम करना बंद कर दिया ना, फ्री फॉल हो गया ये। जिसको बोलते सर हैं टैंकिंग। रैलिंग नहीं क्रैश बोल रहे थे ना आप। सॉरी, हाँ, ये क्रैश हो गया, सॉरी, हाँ, थैंक यू। ठीक है, ये क्रैश हो गया, ये हो गया टैंकिंग। ठीक है, कि फ्री फॉल अब समझ में आया? अब हाँ, ये सब। चलो। हम लोग बॉम्बे स्टॉक देख लिए हैं मैंने। बस नाम नहीं लिया, बाकी सब बता दिया था। ये इंडिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है ना। यस सर। हम्म। ठीक है, ये ओल्डेस्ट है इंडिया का। इसको रिकॉग्निशन कौन से ये एक्ट में मिला होगा? अभी हम लोग बात की थे एक्ट का, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। रेगुलेशन एक्ट। SCRA, हाँ। SCRA का एक और मतलब होता है, किसी को पता है क्या? स्पेशल क्लास रेलवे रेलवेज। अप्रेंटिस। रेलवेज का एग्जाम होता है। ये यूपीएससी का एग्जाम होता है। ठीक है, चलो। तो सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट है ना, इसके अंदर मिला था। सिक्योरिटी का हिंदी क्या होगा, ऐसा कोई बता सकता है? हिंदी आरती आभा तो लोग बता सकती है प्रतिभूति। क्या? प्रतिभूति। सिक्योरिटी मतलब प्रतिभूति? बहुत डिफिकल्ट है। कौन बोलता है हिंदी आसान है? ज्यादा कठिन है सर। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट मतलब? हाँ, अब पता कॉन्ट्रैक्ट नहीं। मतलब लेन देन। नहीं नहीं सर, है दिमाग में, बस वो मुंह पे वो नहीं आ आ रहा नहीं रहा, है। वर्ड नहीं याद आ रहा है। देख लो, हिंदी का स्टूडेंट को हिंदी वर्ड नहीं आ रहा, कैसे काम चलेगा? समझौता कुछ करके चलो। होगा, समझौता। अनुबंध लिखा है, अनुबंध। हाँ। अनुबंध या अनुबंध। समझौता, हाँ। करार। हाँ। करार। हम्म, चलो। अब आते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, मैंने बोला था ना बॉम्बे, बोल दिया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बता दिया। ठीक है, 1875। फाउंडर का नाम बता दो। प्रेमचंद राय। राय। प्रेमचंद रायचंद, है ना। रिकॉग्निशन? SCRA। CRA, है ना। और इसे कौन सा इंडेक्स जुड़ा हुआ था? BS। सेंसेक्स। सेंसेक्स। सेंसेक्स PYQ है, ठीक है। ये सेंसेक्स 30 वर्ष का है, मतलब 30 स्टॉक का है, ये PYQ है। कहते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जिसको आजादी के बाद सेटअप किया गया था, आराम से 1957 या 97, ऐसे कुछ था। मुझे ईयर याद नहीं। ठीक है, और इसमें देखना क्या, Nifty 50। ठीक है, सेंसेक्स में 30 था ना, यहाँ 50 कंपनी का ये है। ठीक है, ये याद रखना है। अब कुछ कुछ चीज जो इसके बारे में याद रखना है वो बताता हूँ। पहला ना, कि ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पहला था स्टॉक एक्सचेंज जो कि इंडिया में लॉन्च किया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, या फिर स्क्रीन में जो दिखता है ना, हम लोग देखते हैं ना अभी कि स्क्रीन ऐसे चलता हम्म। रहता है ना, और यहाँ सबका नाम दिखता रहता है, ये स्टॉक इतना, प्राइस इतना। तो सबसे पहले ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लॉन्च हुआ था। ठीक है, पहला। दूसरा, अच्छा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से एक चीज और था, कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ना, इसमें बॉम्बे ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम चलता है। ठीक है, मतलब बोल्ट सिस्टम है यहाँ पे। ठीक है, जिसके थ्रू ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, तो ये भी याद रखना, ये भी आ सकता है। सॉफ्टवेयर का नाम है बोल्ट। ठीक है, तो लिंक कर दो। BSE और बोल्ट। ठीक है ना। यस सर। तो हम लोग निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बात कर रहे थे। एक तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, दूसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स भी लॉन्च किया है, निफ्टी लॉन्च किया है, सॉरी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च किया है। ठीक है, तीसरा, इसका कैपिटल बढ़ा दिया गया 10 टाइम से भी ज्यादा। कौन बढ़ाया कैपिटल? वो बता रहा है, NSE का सेबी। कैपिटल कौन बढ़ाएगा? सेबी।
से भी, है ना, $500 बिलियन कर दिया गया। उतना इंपॉर्टेंट नहीं खरीदना था कि 10 टाइम्स से ज्यादा बढ़ा दिया, अप्रोक्स 10 टाइम्स। यहाँ तक क्लियर हुआ? बोल्ट किसे जुड़ा हुआ था? BSC से, बॉम्बे बॉम्बे स्टॉक स्टॉक, एक्सचेंज। और लैंड ट्रेडिंग। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से। चलो, अब यहाँ तक तो हो गया। अब देखते हैं कोलोकेशन, या फिर इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी होस्टिंग। देखो नाम ही क्लियर कर रहा है ना, यस। प्रॉक्सिमिटी मतलब बगल में होगा, है ना, या कोलोकेशन मतलब साथ में, यही होता है ना, यस सर। यस। टुगेदर टुगेदर। मतलब क्या हुआ, ये स्टॉक एक्सचेंज है पहले से, और यहाँ पे सेबी परमिट कर दिया कि एक तो ब्रोकर आके यहाँ सेटअप कर सकता है, ठीक है, और ये फ्री सेटअप कर सकता है, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिल जाएगा ना, इसके नजदीक में तो ट्रांजेक्शन स्पीडर होगा, है ना, ये समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, इसी को कोलोकेशन बोलते हैं। ठीक है, एक बार एक्सचेंज खत्म कर लेते हैं, फिर एक बार रिवाइज भी करेंगे। चलो, अब आते हैं बट मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, है ना। ये तो बहुत हाँ बोलो, कोई लिमिटेड बोल रहे हो? लोगों के लिए हो पाएगा ना, कोलोकेशन, क्या? हाँ, कोलोकेशन वाली चीज। ऑब्वियसली। हाँ, अच्छा नहीं हुआ ना ये तो। कैसे अच्छा नहीं हुआ? मतलब अगर किसी को कुछ फायदा हो रहा है, लेकिन एक लिमिटेड चीज के लिए फायदा हो रहा है, तो फिर सबको नहीं हो पा रहा। उसका कोई क्राइटेरिया होगा ना, अच्छा। ठीक है, कुछ भी चीज होता है तो बिना क्राइटेरिया के तो होगा नहीं, गाइडलाइन जारी किया होगा हाँ। कि ये फील करते हो तो आओगे तुम, ठीक है, तो ये तो प्रोत्साहन भी दे रहा है ना तुमको, हम्म, ठीक है, दोनों है। यूपीएससी एग्जाम दोनों है, देखो तो, निकलो तो सब कुछ कर लो दुनिया मिट्टी में, और नहीं कर पाए तो दुनिया कर ले तुमको मिट्टी में। तो ये दोनों है, इंसेंटिव भी है और ये भी है। वो कैरोट एंड स्टिक यहाँ भी चलता है यार, हर जगह चलता है। कैरोट एंड स्टिक से कुछ याद आया क्या? हम्म, चाइना। कौन सा एक्ट में सबसे पहले लॉन्च किया गया था ब्रिटिश के द्वारा, ये किसमें दिखा था? 1990 हाँ? जालियांवाला बाग हत्याकांड, है ना, जालियांवाला बाग मसक है, इसके पहले था ना, वो क्या था, रॉलेट एक्ट। रोलेट था। हाँ रॉबर्ट। चलो, तो हम लोग बात कर रहे थे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का, है ना। नाम ही है ना मल्टी, मतलब कमोडिटी मतलब बहुत सारा कमोडिटी एक साथ हो सकता है, ठीक है, कुछ भी आप जोड़ दो, प्रीसियस मेटल भी हो सकता है, बेस मेटल हो सकता है, एनर्जी हो सकता है, ठीक है, इससे ज्यादा पूछने के चांसेस नहीं है। अब है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, है ना, ये मेनली एग्रीकल्चर के लिए होता है। और इसका है एग्रीडेक्स, है ना, मतलब एग्रीकल्चर इंडेक्स, ठीक है, इतना ही जानना है, शायद जानना नहीं है, मैच करने आ सकता है, या एक स्टेटमेंट में आ जाएगा। इसी तरह से गैस एक्सचेंज भी है, किसी को पता है? गैस एंड एनर्जी एक्सचेंज से कुछ है ना, ये पता है? इंडियन गैस एंड एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है, ये 3 जगह पे है। कहाँ है? गुजरात में 2 जगह, एक तो हाजरा है, एक तो केजी बेसिन नीचे है ना, एक और है, हाजरा, केजी बेसिन, दहेज। ठीक है, तो यहाँ पे 3 जगह पे इंडिया गैस एक्सचेंज। ठीक है, चलिए आगे। यस सर। सर ठीक इनको है ना, किसी को रेगुलेट समझ में नहीं आया? रेगुलेट वो एनर्जी रिलेटेड बॉडी है, नाम तो मैं भी भूल गया हूँ उसका। ये पिछले बीएससी एनईसी तो नहीं करता, ठीक है, नाम मैं भी भूल गया हूँ यार। चलो, एक बार जितना देखा है ना उससे एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। कहाँ से देख रहे थे हम लोग? अच्छा, ये बताया था ना, इसे काट देना, टू डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट की जगह पे डिपोजिटरीज होना चाहिए सिर्फ, है ना, तो ये कर लेना, ठीक है। डिपोजिटरीज कौन कौन बताया था बीएससी के साथ, कौन सा था, कौन बता रहा है? अभिषेक तुम थे, बताओ तो, बीएससी के साथ कौन सा था? NS क्या चीज सर, बीएससी और एनएससी या फिर क्या बताना हाँ, बीएससी के साथ कौन सा डिपोजिटरी था? है? बीएससी CSDL। इंफ्रास्ट्रक्चर। CDS अच्छा जी, वो सीएस सी हाँ, CS वाला था। सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। डिपोजिटरी होता कौन है, कौन रहता है डीमैट, डिपोजिटरी? हाँ, जो डीमेट अकाउंट जो है ना, डीमैट वगैरह। जितना Holder। शेयर है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इसी के पास रहता है ना, शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो रहता है, हम्म,
ठीक है, इसीलिए इसको डिपॉजिटरी बोलते हैं। तो बीएससी के साथ था सेंट्रल डिपॉजिट सर्विसेज लिमिटेड, है ना। सेंट्रल मतलब केंद्र, डिपॉजिट मैंने जमा करना है ना। हाँ चलो, मैं भी थोड़ा देख रहा हूँ। एनएससी, एनएससी के साथ क्या था? NSDL था, नेशनल NSS सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड, है ना। चलो, फिर यहाँ पे बुल और बियर बता। बुल मतलब ऑप्टिमिस्टिक रहता है, जो ऊपर ले जाता है। हो रहा है। ऊपर जाता है, शेयर ऊपर जाता है। राइज होना। हम्म, ठीक है चलो। और फिर डेरिवेटिव बताया था, डेरिवेटिव याद है क्या होता है डेरिवेटिव का? अंडरलाइंग जो एसेट अपनी की एक वैल्यू वैल्यू, से हाँ लेकर वैल्यू के। ड्राइवर, वैल्यू डिराइव करना। वैल्यू ड्राइव करता है अंडरलाइंग एसेट से। इसी में बताया था, इसको रेगुलेट कौन करेगा डेरिवेटिव एक्सचेंज को ओवरऑल? सेबी। सेबी, है ना। और ऐसे कोई ट्रांजेक्शन को रोकने के लिए कौन सा एक्ट था? इनवैलिड ट्रांजेक्शन को या अनडिजायरेबल ट्रांजेक्शन को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए? SCRA। यार ये तो सिक्योरिटी सिक्योरिटीज, आगे बोलो। रेगुलेशन एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। प्रतिभूति, और या उसका मतलब मैं भी भूल गया, जो भी है। कोई बताया था ना, व्यवसाय बताया था। नहीं सर, क्या था? व्यवसाय कहाँ से आएगा? वो कॉन्ट्रैक्ट तो मतलब कॉमर्स था ना। समझौता, हाँ समझौता। हाँ, समझौता, प्रतिभूति पहला समझौता, प्रतिभूति समझौता। रेगुलेशन एक्ट। अनुबंध भी था। वही हो गया आपका। रेगुलेशन क्या हो गया, हिंदी आ गया फिर बीच में। ठीक है चलो। फिर ओवर द काउंटर देखे थे हम लोग ना। हम्म अच्छा नहीं, ठीक है। तो ओवर द काउंटर देखे थे कि कोई सेंट्रल एक्सचेंज नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर दो देखे थे टाइप ऑफ डेरिवेटिव में। एक तो फॉरवर्ड, फ्यूचर। डिफरेंस यहाँ देख लो आप, जिसको डाउट था। ट्रेड ओवर द काउंटर, ट्रेड ऑन एन एक्सचेंज, है ना। प्राइस फिक्स होता है अंटिल द कॉन्ट्रैक्ट इज फिक्स एग्जीक्यूटेड। ऑब्वियसली मैं बताना भूल गया था, लेकिन क्लियर था ना ये तो। हम्म एक्सचेंज पे डेली चेंज होगा, ऐसे नॉर्मली चेंज नहीं होगा ना। तो प्राइस डेली चेंज हो रहा है, डेट सेटल डेली हो रहा है, इनिशियल डिपॉजिट, नो इनिशियल डिपॉजिट, है। ऑप्शन बताया था। ऑप्शन में क्या था कि राइट नहीं है लेकिन ऑब्लिगेशन है, ऐसा ही था ना। ऑब्लिगेशन, नहीं सर, ऑब्लिगेशन भी नहीं है। राइट है, ऑब्लिगेशन ऑब्लिगेशन नहीं है। राइट है। ऑब्लिगेशन नहीं है। हाँ राइट है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। और पुट मतलब क्या था कि बेच रहे हैं, है ना। नहीं, सेल। PS था, सेल था। हाँ सर, सेल था। सेल तो करेक्ट है मतलब तो सेल, सेल का मतलब बेचना ही तो होता। हाँ। ओके। पुट मतलब कि सेल, है ना। और कॉल मतलब कि बाय। बाय। बाय बाय। बाय। थोड़ा वर्ड्स पे ध्यान दो। अच्छा, स्वैप करने पे तो रिस्क ट्रांसफर नहीं होता है ना। होता है। होता है। होता है, रिस्क ट्रांसफर होता है, ठीक है। चलो, फिर स्टॉक इंडिसेस देखे थे, जो मैंने लिखा हुआ यहाँ पे ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। नोट्स पूरा है, ठीक है। स्टॉक इंडिसेस, बुल, रैली, बियट, क्रैश। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ बोल्ट भी लिखा हुआ, बोल्ट। 30 स्टॉक एवरी 6 मंथ, निफ्टी। ठीक है, जो भी है देख लेना। अच्छा ये भी मैंने बता दिया ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स, स्क्रीन टेस्टिंग से भी, जो भी है, ठीक है। चलो, बाकी सब भी लिखा हुआ है, कुछ ऐसा छूटा नहीं है ना। थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग। सेबी, सेबी क्या लगता है तुम्हें, स्टेट्यूटरी बॉडी है या ये है? स्टेटरी है। स्टैट्यूटरी बॉडी। सेबी एक्ट सेबी 19 स्टेट्यूटरी बॉडी है, कौन से एक्ट के अंदर में? सेबी एक्ट 1992। सेबी एक्ट। 1992। हम्म, और बीआईएस स्टेट्यूटरी है या नहीं? अच्छा, यस ये सर। कौन से भी, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगी? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? वित्त मंत्रालय, हाँ फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस। या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? सेकंड। बताओ। या कॉमर्स। कॉमर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, एक और ऑप्शन देते हैं ना। हाँ अब बताओ, तीन हुआ था। फाइनेंस। फाइनेंस ही होना वो चाहिए। फाइनेंस में आएगा सर। चलो चलो, तुम लोग खोजना इसको, ठीक है। ये अच्छा ऑप्शन क्वेश्चन है। अब आते हैं ब्यूरो ऑफ, ये इंडियन स्टैंडर्ड, है ना। ये स्टेट्यूटरी बॉडी है या ऑटोनोमस बॉडी है? शायद ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस है या नहीं? ऑटोनोमस है सर। हाँ, जनरली बॉडी ऑटोनोमस ही होती है, ठीक है। ऑटोनोमस है। स्टेट्यूटरी है? नहीं शायद। है सर, है, स्टैट्यूटरी है। स्टेट्यूटरी है, ठीक है। कौन ये, और कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। चलो यहाँ भी ऑप्शन देते हैं, है ना।
एक तो मिनिस्ट्री ऑफ जी कॉमर्स तुम लोगों ने बताया, ठीक है। दूसरा फाइनेंस, तीसरा कंज्यूमर मिनिस्ट्री अफेयर्स। ऑफ कंज्यूमर अफेयर, कंज्यूमर अफेयर्स। कंज्यूमर कंज्यूमर अफेयर्स। अफेयर्स। दिस इज ठीक है। और कंज्यूमर मिनिस्ट्री अफेयर्स। ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, कंज्यूमर बहुत चलाक हो, अफेयर। देख के बोल दिया फट से, कंज्यूमर अफेयर है ना। अच्छा चलो, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी, ये स्टेचुटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर है में। कौन से मिनिस्ट्री कौन से एक्ट के अंदर में? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी कौन से एक्ट के अंदर में स्टेचुटरी बॉडी है? एनर्जी एफिशिएंसी एक्ट। सर, ये पीवाईक्यू है ना शायद। हाँ पीवाईक्यू तो है, लेकिन कौन सा एक्ट के अंदर एनर्जी में है? कंजर्वेशन एक्ट। एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन। कंजर्वेशन एक्ट है, एक्सचेंज नहीं, ठीक है, ये याद रखना। जनरली हम लोग ऐसे ही समझ लेते हैं। और कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर में है ये? पावर। पावर। हाँ ये एमएनआरई, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, किसके अंदर आता है ये? पावर है पावर। सर पावर में है। पावर। तो सब कंफ्यूज क्यों हो रहे हो बोल करके? मैं कहाँ कंफ्यूज हूँ, तुम लोग बता रहे हो तो मुझे ऑप्शन मिल रहे हैं, तो मैं भी देख रहा हूँ। ठीक है, और कोई बॉडी है क्या? अच्छा IRDAI, ये क्या है? तीन हो गया ना अब। चौथा इंश्योरेंस इंश्योरेंस रेगुलेटरी रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंश्योरेंस इंडिया, को डेवलपमेंट ये ऑफ इंडिया। ये स्टेचुटरी बॉडी है या नहीं? ये भी होगी हाँ सर स्टेटरी है। statutory। अच्छा एक चीज तो और है, PFRDA, है ना, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट फंड अथॉरिटी, है ना। हम्म। ये स्टेचुटरी बॉडी है। यस सर। यस। हाँ ये भी है, और ये ये भी है। पेंशन वाला ये भी है। ये भी है। चलो, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई। हैदराबाद। हैदराबाद। हम्म। ठीक है, और इसका पेंशन का? मुंबई। दिल्ली। अरे न्यू दिल्ली। ओके। ठीक है, और इसका मिनिस्ट्री इंश्योरेंस का, ये तुम लोग दोनों बताना। फाइनेंस। फाइनेंस है दोनों। फाइनेंस ही होगा। फाइनेंस है दोनों। नहीं नहीं, मुझे नहीं बोलना। तो कौन बता रहा है? तो लिखा है क्या सर, फाइनेंस सब ने बोला है। अच्छा, ये किसी कमेटी के रिकमेंडेशन में बना था क्या IRDAI? हाँ, मल्होत्रा कमेटी। ठीक है। अच्छा, इससे याद आया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये स्टेचुटरी बॉडी है। हाँ। यस सर है। कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर होगी। ठीक है, जो भी, मैं CCI हाँ। लिख देता हूँ। ये स्टेचुटरी बॉडी है। यस सर। कौन सी, कोई कमेटी, किस कमेटी का रिकमेंडेशन पे बना था? ये ये शायद पूछता राघवन। रहता है। हाँ, राघवन कमेटी बना था, ठीक है। और मिनिस्ट्री क्या हुआ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का? कॉर्पोरेट अफेयर्स। सही है, कॉर्पोरेट अफेयर ही होगा। ठीक है, हम लोगों ने थोड़ी स्टेचुटरी बॉडी देख ली, ठीक है। चलो, इधर से उधर चला गया था, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, हम लोग को देखना क्या था, सेबी, है ना। तो ये सेबी एक्ट के अंदर बना था, ठीक है। बाकी सबको पता है ना क्या काम होगा इसका, वर्क क्या होगा इसका? अच्छा, एक चीज याद रखना ना कि पहले गवर्नमेंट रेजोल्यूशन पास हुआ था, ठीक है। गवर्नमेंट रेजोल्यूशन के बाद इसको सेबी एक्ट पास किया गया था, ठीक है। जो स्टेटमेंट आया कि पहले गवर्नमेंट रेजोल्यूशन था, बाद में स्टेचुटरी बॉडी बनी, तो स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट इज राइट, ठीक है। चलो, हाँ, इसका वर्क क्या होगा सेबी का? रेगुलेट करता है जो भी। इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना, सबसे पहला काम ये है, क्योंकि प्रोटेक्ट नहीं है तो दोबारा पैसा क्यों लगाएंगे हम? ठीक है, मेरा पैसा डूब गया तो नहीं लगाएंगे पैसा, ठीक है। सबसे पहला ये काम है, बाकी रेगुलेशन वगैरह तुम लोग मान लो। चलो, अच्छा, जब भी हम लोग बात करें मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मतलब क्या समझते हैं? बात करते हैं ना कई बार, मतलब एक्सचेंज क्या वगैरह। होता है? दो तीन चीज है ना, एक तो क्लियरिंग कॉरपोरेशन, ठीक है। दूसरा स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे खरीद बिक्री होती है ना।
तीसरा डिपॉजिटरीज। ठीक है, समझ में आया? यस सर। चलो, अच्छा इससे याद आया, इनसाइडर ट्रेडर क्या होता है? ये तो तुम लोग को पता होगा ना। इनसाइडर ट्रेडर क्या होता है? कौन जिनको बता रहा है? पता होता है कि कौन सा शेयर जो है ऊपर जाने वाला और बाहर जाने वाला है, मतलब क्या उसको अंदर मतलब की समझ खबर रहे हैं ना, होती है उसे। अंदर की खबर होती है वो बाहर करती है, हम्म, इससे लोगों को फायदा होता है शेयर मार्केट में। लोगों को नहीं, उसी को फायदा होता है। उसी को मतलब होता है। उसको तो होता है, जिसको बताता है उसको भी तो फायदा हो सकता है। हम्म ये बात है, ठीक है। मतलब इनसाइडर ट्रेडर मतलब क्या होगा, किसके पास कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है ना, जिसका इफेक्ट क्या होगा कि शेयर अप जा सकता है, ठीक है, शेयर में चेंजेस आ सकते हैं और इसका ये बेनिफिट उठा सकता है ना। लेकिन एक चीज और इतना याद रखना है कि ये ट्रेडिंग प्लान, इनसाइडर ट्रेडर जो है ना, वही ट्रेडिंग प्लान्स भी बनाता है, और ये ट्रेडिंग प्लान बना के सेबी को बताता है कि कौन सा, क्या कहते हैं, क्या इसका टारगेट क्या है, ठीक है, कितने समय में कितना ट्रेड हो जाएगा, ठीक है, कि पर्टिकुलर डेट में कितना ट्रेड होगा, ये टारगेट प्राइस देता है सेबी को, ठीक है, ये भी उस काम करता है, ठीक है ये। यस सर। क्यों देते ये हैं? चलो लीगल अब है? देखते हैं कुछ कुछ। हाँ वही हाँ लीगल। लीगल है, इसीलिए मैंने बोला ना कि इसका काम है ये, वर्क है ये, ठीक है। अब कुछ सेबी का इनिशिएटिव देखते हैं ना। पहला हुआ स्कोर्स टू, है ना। स्कोर टू मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि कोई भी तुम कंप्लेन करो तो वो अगले 21 डेज में रिजोल्यूशन हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडर रेगुलेशन, है ना, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडर रेगुलेशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडर क्या देखे थे हम लोग, कि ट्रेड प्लान देता है ना, तो सेबी ने इसके लिए एक स्मॉल विंडो ओपन किया है, ठीक है, कि वो ट्रेड कर सकता है, और उस विंडो में ट्रेड किया तो ये इनसाइडर ट्रेडर के अंदर नहीं आएगा, इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर नहीं आएगा, ये समझ में आया? हम्म। यस। ठीक है, किसी मतलब को एक नहीं तरीके से समझ में आएगा रेस्ट्रिक्ट तो किया है ना। बताना। हाँ मतलब विंडो देना ही रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, हम्म। ठीक है। चलो, यह था क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, है ना, इसका बताना है क्या? हाँ, किया था डिस्कस। ये तो किया था ना हम लोग डिस्कशन। हम्म। चलो, अब देखते हैं पंप एंड डंप स्कीम। पंप मतलब क्या हुआ, आर्टिफिशियल बढ़ा रहे हैं ना, तो स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट को जानबूझ करके ऑफिशियल ये बढ़ाया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है पैसा, है ना, ठीक है। अब क्या होगा हम्म। कि मान लो 1 रुपया था, ये बढ़ के 100 रुपये हो गया, तो मेरे को प्रॉफिट हो गया, फिर हम सारा पैसा निकाल लिए इससे, ठीक है। हर्षद मेहता तो आ गया। पहले पंप किए और बाद में डंप कर दिए। हाँ बोलो रूपाली। हर्षद मेहता ऐसा करता था। हाँ, कोई हर्षद मेहता स्कैम बता सकता है क्या? बहुत सारा से, ये मार्केट को लेके तो बहुत सारा स्कैम है, कितने सारे स्कैम है। वो सब पीआर और करके, पीआर जारी करके उसने बड़ा स्कैम किया था, हर्षद मेहता वाला सब पीआर पे था ना। आई थिंक वन डे बैंक बैंक के एक बैंक बैंक बीच में लोन लेता ब्रेक था, मिला पीआर था, जारी करा के उसको दिखाता है दूसरे उसमें बैंक पे, उसने फिर बहुत उसको सारा दिखा। पैसा पंप कर दिया था। फेक चलो बैंक सेटलमेंट हाँ साइकिल समझ डिपॉजिट। रहे चला हैं, मैं गया तो, पूरा। हाँ मैं तुम लोग को ना ये सब बाद में बताऊंगा, एक बार थोड़ा खत्म कर देते हैं ना, टारगेट थोड़ा बड़ा है, हम्म। थोड़ा कर लेते हैं, इसके बाद मैं खुद ही बताऊंगा। चलो इसके बाद है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या होता है, एक बार बताया हो ना, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, याद है? यस सर। क्या करता है ये, तो बता रहा है? सबने रिवीजन तो किया ही होगा। क्लियरेंस देता है जो भी डील वगैरह होती है। सेटल करेगा, सेटल हम्म। करेगा, है ना, कि मैंने बताया था कि ट्रेड जो भी, मान लो कि ए का शेयर खरीदा हुआ है, तो ये चेंज कर देना पोजीशन, है ना, ये 10 या 9 है, ट्रेड करने के बाद यदि शेयर यदि 12 और ये 8 हो जाता है, तो ये चेंज करना, इसी को बोलते हैं, यही काम करता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में। चलो अब आते हैं फिन इन्फ्लुएंसर। फिन इन्फ्लुएंसर नहीं, फिन इन्फ्लुएंसर हो जाना चाहिए ना? फिन हम्म। देखो इन्फ्लुएंसर होता नाम, है। हाँ, फिन मतलब हो गया फाइनेंस, है ना, और इन्फ्लुएंसर मतलब इन्फ्लुएंसर, यस। तो फाइनेंस रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन दे यूजिंग सोशल मीडिया,
जो वो वही कहलाएगा ना देते हैं इन्फ्लुएंसर। यस सर। सही बात है। तो अभी क्या हुआ है कि सेबी ने बोला है ना कि जो रेगुलेटेड एंटिटी है, ठीक है, वो अनरजिस्टर्ड फिन इन्फ्लुएंसर से डील नहीं कर सकता। ठीक है, ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलो एक बार जो देखे हैं वो थोड़ा रिवाइज करते हैं। ठीक है, थोड़ा दिमाग में जाना चाहिए ना। हम लोग डेरिवेटिव देखे थे। डेरिवेटिव क्या था अभिषेक? यस सर सर ये डेरिवेटिव जो होता है मतलब कोई इसका वो मतलब किसी मीडियम के थ्रू दिया जाता है, मतलब जैसे खुद की वैल्यू नहीं होती तो मतलब अंडर क्या कहते हैं, अंडर। एक लाइन में बोलो, कोई दूसरा बता रहा है एक लाइन में। So अंडरलाइंग underlying एसेट पे इसकी वैल्यू डिराइव होती है ना। हाँ, वैल्यू ड्राइव होती है अंडरलाइंग एसेट से, है ना? लाइन एसेट पे उसकी वैल्यू होती है, जैसे स्टॉक या बॉन्ड हो हाँ गया। ठीक है। इसका कोई 4 टाइप हम लोग पढ़े थे, कोई बता सकता है? आभा तो नहीं थी, सोनाली तुम थी? Yes, sir. हाँ बताओ क्या क्या था 4 टाइप? So forward, future, option, फॉरवर्ड, फ्यूचर, स्वैप। ऑप्शन, swap, स्वैप। option. हाँ। स्वैप। पंप एंड डंप स्कीम क्या था आभा? सब जो आर्टिफिशियली मार्केट को करते हैं, मतलब पैसा डाल दिया या फिर उसके बाद निकाल लिया, मतलब पहले शेयर की प्राइस मैनिपुलेट करते हैं। बढ़ा देना फिर उसके बाद निकाल देना। सही बात है। स्कोर्स 2 क्या था आरती? ये वाला नहीं आ रहा है सर। कंप्लेंट्स रेज करते हैं। अनन्या स्कोर 2 क्या था? सर ये भी सेबी का ही कुछ इनिशिएटिव था, कंप्लेन 21 दिन में ठीक करने का, मतलब सुनने का। हाँ, रिजॉल्व कर देगा, है ना? हाँ रिजॉल्व। चलो ये तो हो गया। और कुछ था? अच्छा, कौन सा इंडेक्स था जिसने इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स लॉन्च किया है? ठीक है, कौन सा स्टॉक? कौन बता नहीं, रहा है? नेशनल स्टॉक। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी। ठीक है। हाँ, गैस एक्सचेंज कहाँ पे था सोनाली? गुजरात। गुजरात में? ये तो कोई बात नहीं हुई। हजीरा में था और एक दहेज में था हाजरा और एक केजी कृष्णा बेसिन था। गोदावरी गुजरात में बेसिन। 2 जगह था, हाजरा एंड दहेज। हजीरा दहेज और कृष्णा गोदावरी बेसिन। हाजरा। हजीरा दहेज किसी और चीज के लिए फेमस है क्या? दहेज सर वहाँ पे रोल ऑन रोल ऑफ का प्रोजेक्ट था, कॉपर रोरो। कॉपर प्लांट। ओगरा दहेज। और भी वहां पे कुछ ऑयल वगैरह नहीं मिलता है क्या? ऑयल बेसिन है क्या वो? कैम्बे बेसिन कॉपर के लिए फेमस है दहेज में। सही बात है। चलो अब बताए वेंचर कैपिटल फंड, है ना? वेंचर कैपिटल फंड क्या था, याद है क्या? पूल्ड क्या था अमाउंट बता में दो। इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं किसी नई कंपनी के ऊपर। हाँ सही बात है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि हाई रिस्क हाई रिटर्न में इन्वेस्ट कर रहा है, फिर तो वही हुआ ना। स्टार्टअप अर्ली फेज में है, मतलब रिस्क बहुत है ना? अर्ली फेज में पैसे भी ज्यादा लगेंगे लेकिन इसका रिटर्न भी ज्यादा आएगा, है ना? तुम लोग को पता है कि नहीं, एक बार जब ओला, क्या नहीं, ओयो, ओयो है ना ये वाला, होटल वाला, तो जब अर्ली फेज में था ना ओयो, तो एक इन्वेस्टर के पास गया था, ठीक है, और इन्वेस्टर ने इसमें मना करने से मना कर दिया, मतलब इन्वेस्ट करने से मना कर दिया। जब ओयो ग्रो कर गया ना, तो इन्वेस्टर ने कन्फेस किया था, ठीक है, कि आई मिस्ड द बस। ठीक है, शायद थोड़ा थोड़ा रिलेट हो जाएगा तुम लोग को। समझ में आया ना वेंचर कैपिटल फंड क्या था कुछ? यस। सीधा हाई रिस्क हाई रिटर्न, इसमें इन्वेस्ट करता है, ठीक है। अच्छा, इसको रेगुलेट कौन करेगा? सेबी। 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 ठीक है, अब आया फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, है ना? ठीक है, मतलब क्या हुआ फॉरेन, मतलब कि फॉरेन से उसका आया है ना, फॉरेन से इंडिया में आके इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। एक तो डायरेक्ट आ सकता है, दूसरा जो इंडिया में है उसे पार्टिसिपेट कर सकता है ना, मिल जाएगा उसको जाता है। तो दोनों तरीके से आ सकता है। न्यूज में क्यों था? हाँ, क्योंकि आरबीआई ने इनको अलाउ कर दिया है ना कि स्वैप का यूज करके फॉरेन वाले को, कि वो डोमेस्टिक कंपनी को परचेज कर सकता है। और कुछ था एक, शायद मैं भूल गया हूँ। ठीक है, जो बाहर देखने को देख लेंगे।
अब बताए डोमेस्टिक फाइनेंशियलाइजेशन। डोमेस्टिक कंपनी में हाँ, इन्वेस्ट कर सकता है या परचेज कर सकता है? परचेज कर सकता है, शेयर ज्यादा खरीद लेगा तो ऑब्वियसली परचेज करेगा ना। ओके। ठीक है, चलो अब बताए फाइनेंशियलाइजेशन। फाइनेंशियलाइजेशन क्या होता है? देखो सीधा है कि फिजिकल असेट से फाइनेंशियल असेट तरफ मूव कर रहे हैं ना, हम्म, तब ये हो गया फाइनेंशियलाइजेशन। समझ में आया ये टर्म? हाँ। जी सर। है ना। यस फाइनेंशियल असेट मतलब यहाँ पर क्या क्या होगा? फाइनेंशियल मार्केट, हम्म, यही होगा ना। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी तो होगा। ठीक है, अच्छा ये फाइनेंशियलाइजेशन करेंगे, इससे दिक्कत क्या है, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, इसमें वो भी सोचो एग्जांपल है ना, गोल्ड से जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अगर जा नहीं रहे नहीं हैं। नहीं अच्छा नहीं वो नहीं नहीं। नहीं, जब जब सोचो गोल्ड से हमको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मिल गया तो ये डेरिवेटिव हो गया ना, हाँ हाँ। इसका वैल्यू इस गोल्ड से ड्राइव हो रहा है। फाइनेंशियल एसेट में से ऐसा तो नहीं है कि इसका वैल्यू किसी फिजिकल एसेट से ड्राइव हो रहा है। हम्म। समझ में आया? यस सर। फिजिकल एसेट पे ठीक है, फाइनेंस। सर इसमें नहीं मैं प्रॉब्लम बता होगी जैसे रिस्क वाली जो आपने पूछा था अभी। हाँ सही बात है, रिस्क में प्रॉब्लम होगा। एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे फाइनेंशियल एसेट की बात करें तो स्टॉक मार्केट भी तो एसेट है ना एक ठो, जिसका पैसा इसमें लगा हुआ है वहां पे, हम्म, उसको रिटर्न मिल रहा जैसे है। अभी लेकिन अभी जो कितने इंडियन यहाँ पे पैसा लगा पा रहे हैं? क्या हम तुम जैसे जा सकते हैं यहाँ पे? नहीं। ठीक है, मतलब बहुत कम जन को बेनिफिट कर रहा है ना। दूसरा कि जो पैसा आ रहा है वो क्या है, गुड्स का ट्रेड से नहीं आ रहा। वो किस लिए आ रहा है? क्योंकि हम्म, स्टॉक मार्केट बूम हो रहा है या पैसा इधर जा रहा है, कैपिटल फ्लो से पैसा आ रहा है ना। हम्म, तो कैपिटल फ्लो से आ रहा है तो क्या ये एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट करेगा? नहीं सर, नहीं। नहीं। ठीक है, तो ये क्योंकि सब यहाँ पे प्रॉब्लम कोई है काम नहीं हो फाइनेंशियल। रहा, बस पैसा ही घूम रहा है। हाँ हम्म, सही बात है। ठीक है, और सर्विसेज मार्केट में एम्प्लॉयमेंट कम होता है ना। हम्म, क्योंकि लेबर इंटेंसिव नहीं होता। हम्म, ठीक है, चलो। अच्छा मैंने हम लोगों ने क्या क्या बात किया था, कौन कौन बता सकता है? मल्होत्रा कमेटी किससे जुड़ा हुआ था, आरती बता सकती है क्या? सर ये नहीं पढ़ा मैंने। सोनाली कॉम्पिटिशन तो बता सकती है। कमीशन ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस वाला ना, ट्रेड। आईआरडीए, कौन बता सकता है? IRDAI। इंश्योरेंस रेगुलेटरी इंश्योरेंस अथॉरिटी, रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, अथॉरिटी है इन ना। इंडिया। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से कौन सी कमेटी रिलेटेड थी वैशाली राघवन। या नेहा? राघवन। राघवन। राघवन कमेटी, है ना। राघव। ठीक है, चलो। और ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी कौन सा एक्ट के अंदर बना हुआ था तिया? एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। 2001। एनर्जी का। और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कौन से मिनिस्ट्री में है रेणुका? वो नहीं बता रही, एक और बता दो। मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर पावर। मिनिस्ट्री ऑफ अच्छा कंज्यूमर सॉरी, अफेयर्स। ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर इंडियन अफेयर। स्टैंडर्ड। इंडियन हाँ एंड कंज्यूमर ऑफिस। हाँ, कंज्यूमर अफेयर। ठीक है, चलो। फाइनेंशियलाइजेशन क्या था अनन्या? तो फाइनेंशियलाइजेशन था फिजिकल एसेट से फाइनेंशियल एसेट की तरफ जाना। ठीक है, चलो। अब देखते हैं क्रेडिट रेटिंग। ठीक है, नाम ही है ना, क्रेडिट मतलब क्या होता है? हम तुमको पैसा मतलब यह ट्रस्ट हुआ ना कि हम पैसा उधार के दिए, पर तुम देता सही है। टाइमली में हमको रिटर्न कर दिए। हम्म, रिटर्न करना, अमाउंट भी सेम और उस टाइम में भी, ये होता है क्रेडिट, है ना। अब तुम कितने टाइम में पैसा रिटर्न कर सकते हो कि नहीं, इसका फ्यूचर ओपिनियन, यही हुआ ना क्रेडिट रेटिंग फिर तो। यस सर। हम्म। ठीक है, अब इसको जो एजेंसी करती है उसको क्या बोलेंगे? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ठीक है, अच्छा तो ऐसा भी होता है ना कि कोई कंपनी, हम लोग सिविल स्कोर देखते हैं ना। हम्म, ठीक है, सिविल स्कोर क्या करती है फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी? और सॉरी सच पहले बताते हैं, सिविल स्कोर क्या होता है कि हम पास्ट में कितना पैसा टाइमली दे पाए हैं, है ना। हम्म, यही होता है ना। तो मतलब यस क्या सर। हुआ, क्रेडिट ब्यूरो, क्या फिर क्रेडिट ब्यूरो जो ये जो काम करते हैं उसको क्रेडिट ब्यूरो बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्रेडिट ब्यूरो पास्ट का बता रही है कि हम टाइमली पेमेंट कितना कर पाए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या बता रही है? फ्यूचर का। ये समझ में आया?
यस सर। यस। ठीक है, क्रेडिट ब्यूरो का हिंदी क्या होगा कि पास्ट में हम लोन लिए थे और उसमें से कितना चुका पाए, ये इसका डिटेल कौन बताएगा? क्रेडिट ब्यूरो, है ना, वो डिटेल बता रहा है क्रेडिट ब्यूरो। जैसे एग्जांपल हो गया सिविल स्कोर, सिविल स्कोर उसी पे बनता है ना कि हम पास्ट में कितना लोन चुका पाए कितना नहीं, है ना। ठीक है, चलो, तो ये क्रेडिट रेटिंग क्रेडिट ब्यूरो हो गया। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, रूपाली तू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बता सकती है कौन कौन, कुछ भी जो तुम्हें दिमाग में। वो मूडी, फिच, मूडी, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इकरा, मूडीज, इकरा फिच, भी है सबका। हाँ, S&P। इंडिया में कितना है, इंडिया में कितना क्रेडिट रेटिंग है टोटल एजेंसी? 7। ठीक है, नाम याद हो ना हो, ये डिजिट याद होना चाहिए। टोटल स्मॉल फाइनेंस बैंक कितना था, रूपाली तो बता सकती है क्या? नहीं, पता नहीं। कोई दूसरा कोई बता सकता है? हाँ, 11। 11। ये सब कुछ कुछ डाटा याद रखने की जरूरत है, ठीक है। इंडिया में टोटल 7 है। एग्जाम्पल को क्या हो सकता है? क्रिसिल और बता दो, केयर भी है ना, केयर, ठीक है, इकरा, ब्रिक वर्क। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है ना कि ये सबका नाम दे दिया और पूछ दिया ना कि ये है क्या, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, क्रेडिट ब्यूरो, इंश्योरेंस कंपनी और पेंशन फंड एजेंसी, ऐसे भी तो क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये सातों हैं। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को इंडिया में कौन रेगुलेट करता है? सेबी। तो क्या सिर्फ सेबी रेगुलेट करेगा इसको?